Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I am also fine. Now open your maths book, page number 53. Have you done students? पेज नंबर 53 पर है आपका मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कि अब हमने मल्टीप्लाई करना सीखना है 3 डिजिट नंबर्स को। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट नंबर्स। आज हमने सीखना है मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बबल्स बॉट 212 बॉक्सेस ऑफ केक्स। बबल्स एक लड़के का नाम है, इसने 212 यानी कि 212 बॉक्सेस ख़रीदे हैं जिसके अंदर क्या है, केक्स हैं। देयर वर 3 केक्स इन ईच बॉक्स। कहते हैं कि हर बॉक्स में, यानी कि एक बॉक्स में कितने केक्स हैं, 3। एक बॉक्स में कितने केक हैं, 3। और बबल्स ने कितने बॉक्स खरीदे, 212। हाउ मैनी केक्स डिड ही बाय ऑल टुगेदर। कहते हैं कि जब उसने इतने बॉक्स खरीदे तो उसके अंदर कितने केक्स थे, यानी कि बबल्स ने सारे मिलाकर कितने केक्स खरीदे। अब ये फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 212 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। जैसे यहाँ लिखा 212, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, वंस को वंस से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय द वंस फर्स्ट, देन द टेंस विद वंस, फाइनली द हंड्रेड्स विद वंस। इसका मतलब है कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे वंस को वंस से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे टेंस को वंस से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड्स को वंस से। आपको पता है ना कि ये एक नंबर है, इसका फर्स्ट, इस नंबर में जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो होता है वंस, सेकंड वाला होता है टेंस और थर्ड वाला 100। तो ऐसे ही हंड्रेड्स के नीचे 2 लिख दिया, टेंस के नीचे 1 एंड वंस के नीचे 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 का टेबल आप 2 तक पढ़ लें या 2 का 3 तक पढ़ लें, आंसर क्या आता है, सेम। 3 2 ज़ा 6, एक स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, टेंस को 1 से मल्टीप्लाई। 1 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, दोनों के आंसर सेम होते हैं। अब थर्ड स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप होता है हंड्रेड्स को 1 से मल्टीप्लाई करना। 3 2 ज़ा 6 और 2 का टेबल आप 3 तक पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, 636। अब हम प्रैक्टिस जोन में आ जाते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द गिवन नंबर्स। इनके हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो मैं आपको इनमें से एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, चलें अब एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर्स एक्टिविटी। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, 232 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले ऐसे 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लिए, एक हंड्रेड्स का कॉलम, एक टेंस का कॉलम और एक वंस का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हंड्रेड्स वाली वैल्यू लिखनी है। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 100 क्या है। 100 क्या है, हम 200। तो फिर सबसे पहले हमने क्या करना है, 100 के कॉलम में 200 लिख देना है। ठीक है, फिर हमने लिखना है टेंस वाला नंबर। तो टेंस के नंबर में क्या है, 3। टेंस में हमारे पास क्या है, 3 टेंस यानी कि 30। तो हमने क्या करना है, 30 टेंस वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, फिर आपके पास वंस क्या है क्वेश्चन में, 2। तो हमने 2 लिखना है वंस वाले कॉलम में। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया पूरा
तो आपने इसको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे ये मल्टीप्लाई का साइन। और किससे करना है मल्टीप्लाई? 3 से। तो 3 हम लिख देंगे यहाँ। यह आपका हो गया क्वेश्चन रेडी। अब इस एक्टिविटी को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। 100 कितने आपके? 200। तो 200 को हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ये कि 100 के 2 कॉइन रख लिए, कितने हो गए? 200। 200 हमने कितनी बार करना है? 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार 200 को हमने यहाँ पे लिखना है। एक बार लिखा हुआ है, 2 बार फिर से लिख देते हैं। 100 100, ये एक और 100 रख दिया और ये एक और, ठीक है। तो 200 हमारे पास हो गए कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या है? 30। अब हमने 30 के लिए रखना है। 30 के लिए हम 30 टेंस है ना, तो हमने 10 वाला कॉइन रखना है। ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 30। 30 हो गया। 30 भी आपने कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स। एक बार लिख लिया। अब 2 बार हम लिखेंगे 30। टेन 10 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 30। 30 भी हमने कितनी टाइम्स लिख लिया? 3 टाइम्स। 30 30 30 लिख लिया, ठीक है। फिर हमारे पास वंस क्या है? 2। फिर वंस में हमने एक 1 का कॉइन रखा, एक और 1 का कॉइन रखा। ये क्या हो गया? 2, ठीक है। 2 कितनी बार लिखना है हमने? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हम 2 को भी लिख लेते हैं। ये वंस के जो हो गए ये भी 3 टाइम्स हो गए, आपके 30 भी 3 टाइम्स हो गए और 200 भी 3 टाइम्स हो गए, ठीक है। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। 100 200 300 400 500 एंड 600। तो इसका आंसर क्या है? 600। ये काउंट कर लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो इसका आंसर क्या है? 90। 1 2 3 4 5 6, ये काउंट कर लिया। इसका आंसर क्या है? 6। तो ये जो काउंट करने के बाद हमारे पास नीचे नंबर्स आए हैं, अब हमने क्या करना है? इनको ऐड कर लेना है। तो ये जो आंसर्स हैं 600 90 900 90 एंड 6, इन तीनों नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है 600, ठीक है। तो प्लस हम यहाँ साइड पे नीचे कर लेंगे। $600। सेकेंड नंबर क्या है? 90। वंस वाले कॉलम में वंस, टेंस वाले कॉलम में टेंस। लास्ट वाला नंबर क्या है? 6। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? 6। इन सबको कर लेना है ऐड। 6 में 0 प्लस किया, 0 प्लस किया, क्या आएगा? सेम 6 ही आएगा। 9 में 0 प्लस किया, क्या आएगा आपका? 9। और 6 के नीचे कुछ नहीं है तो आपका 6 ऐसे ही आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? 696। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है 696। पहले हम इसको ऐसे टेबल्स पढ़ के भी देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6,
जैसे हमने बुक में देखा था कि वंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर वंस को 10 से, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 को 2 से, यानी को वंस को 100 से, 3 को 2 से, 3 2 ज़ा 6। तो आपका आंसर क्या आया? 696। और हमने जब ऐड किया हमारे पास आंसर क्या था? सेम था। ठीक है, तो हमने 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करनी सीखी आज इस एक्टिविटी के थ्रू। अब आपने ये वाला क्वेश्चन और ये वाला होमवर्क में करना है। ये वाला आज हमने सॉल्व कर लिया। आंसर क्या आया था आपका? 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 696 आंसर था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आपने ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला भी होमवर्क में करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।